जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अक्षित स्टडी जोन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का प्रश्नोत्तर, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेंस की क्षमता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो हेडिंग बनाएंगे लेंस की क्षमता। देखिएगा इसका परिभाषा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को उनके मार्ग से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका नोट पॉइंट देखिएगा। लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट है, डायोप्टर को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में भी होगा, जैसे कोई चश्मा लगाता होगा तो उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। ये दूसरा प्रश्न इसका है। तो देखिए, लेंस की क्षमता के सूत्र दो होते हैं। पहला सूत्र ये होता है, जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर में 1/f, जो 1/f लिखते हैं। यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा वो मीटर में होगा। और यहाँ पे डायोप्टर लिखिए, चाहे तो कैपिटल D लिखिए, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो जब सेंटीमीटर में हो तो उस समय क्या होगा, जो P का मान होगा वो 100/f के होगा, और यहाँ f का मान जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पर भी आप डायोप्टर लिखिए या तो कैपिटल D लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए प्रश्न नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर में 1/f1 प्लस 1/f2। अगर 2 ठो है तो f1 प्लस f2 लिखेंगे, यदि 3 होता है तो प्लस f3, और 4 होगा तो प्लस f4। इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, आनंद तक आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम आते हैं, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र जब लिखा जाएगा तो क्षमता को तो P से दिखाते हैं, आपको पता ही है। अब यहाँ पर दो पतले लेंस हैं, इसलिए P1 प्लस P2 इनके क्षमताओं का योगफल हो गया। और अधिक होते हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल 2 की बात किया गया था, इसलिए फोकस दूरी की बात करेंगे तो 1/f बराबर में 1/f1 प्लस 1/f2 लिखा गया है। और क्षमता की बात किया गया है तो P बराबर में P1 प्लस में P2 लिखा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा है, हार्मोन्स पादप। हार्मोन्स, पादप मतलब होता है पौधा, यानी पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न आपसे यहाँ से खूब बोर्ड में बना हुआ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ। इसमें से किसी एक का नाम दे देगा, बाकी और अलग अलग नाम दे सकता है, और उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा हार्मोन्स है। आइए देखते हैं पादप हार्मोन्स का जो नाम है। पहला नाम है ऑक्सिन, और दूसरा है जिबरेलिन, और तीसरा है एथिलीन, और चौथा नंबर पर है साइटोकिनिन, और पांचवा फ्लोरिंजिस फ्लोरिंजिस, और छठा नंबर है एब्सिसिक अम्ल। तो आप इनके नाम थोड़ा सा ज़रूर उटपटांग लग रहे हैं याद करने के लिए, परंतु यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होते हैं। आप इन 6 के नाम तैयार रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा परीक्षा में तो आप आराम से कर लेंगे। नाम फिर से बता दे रहे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एथिलीन। यहाँ पर है साइटोकिनिन, फ्लोरेंजिस और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा विचलन उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। तो जो विचलन कोण होता है वो प्रिज्म बनता है, त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है जी, तो सूत्र हो जाएगा विचलन कोण का सूत्र। सूत्र ये है डेल्टा एम, इसको बोलते हैं डेल्टा एम बराबर में n-1 कोष्टक बंद इंटू में ए। अभी इनके नाम क्या है ये देखिए, जहाँ पर लिखा है डेल्टा एम बराबर विचलन कोण, और ए का मान है प्रिज्म कोण, और n का मान है अपवर्तनांक। मतलब इन तीनों के नाम दिए गए हैं। डेल्टा एम को विचलन कोण कहते हैं, ए को प्रिज्म कोण कहते हैं, और n को अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण के स्थान पर
न्यूनतम विचलन कोण या विचलन कोण भी दिया जा सकता है। तो अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र बनेगा हमारा n बराबर में साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 कुल के बटे हो जाएगा साइन a बटा 2। ठीक है, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए मान दिया हुआ है, जहाँ n का मान क्या है, अपवर्तनांक है, डेल्टा m को हम अल्पतम विचलन कोण भी कह सकते हैं, न्यूनतम विचलन कोण भी कह सकते हैं, या विचलन कोण भी लिखा जा सकता है। और a का मान या तो आप प्रिज्म कोण कहिए या अपवर्तन कोण कहिए, दोनों a के मान होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र लिखिए। तो जी अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र बनेगा वो भी निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, तो n बराबर में c बटा v होता है। याद रखिएगा n बराबर c बटा स्मॉल v, जहाँ n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, v माध्यम में प्रकाश का वेग, और c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पे हवा का कोई भी अस्तित्व ना हो। और चाल तथा वेग का अंतर आप लोग पढ़ चुके होंगे कक्षा 9 में, जबकि चाल जो होती है वो अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है, चाल नियत होती है, वेग बदलता रहता है। तो यहाँ पर n बराबर में c बटा v लिखा गया है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, एक क्वेश्चन वैकल्पिक में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो उसका उत्तर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस बात को भी आप अच्छे से तैयार रखिएगा। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखना है, हेडिंग बनाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। शर्तें यहाँ पर 2 होती हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा हमारा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। अब हम अगला टॉपिक जब भी कभी वर्णन करेंगे क्रांतिक कोण के बारे में, तो इससे क्रांतिक कोण के परिभाषा और चित्र तथा सवाल भी सभी एक साथ लगा देंगे। ठीक है, जब भी करवाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछता है बार बार कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। तो 2 शर्तें हैं, आप अच्छे से तैयार रखिएगा। इसी तरह आपको बोर्ड में भी लिखना है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए 2 पेन केवल महत्वपूर्ण हैं, एक काला पेन और एक नीला पेन। हमने तो इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये सुंदर आपको अच्छे से दिखाई दे, थोड़ा सा रुचिकर बना सकें। लेकिन बोर्ड में आप लोगों को लाल हरा इन सब का प्रयोग नहीं करना है। काले पेन से हेडिंग बनाइएगा, नीले पेन से इसका उत्तर लिखिएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए तथा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस प्रकार से वीडियो और बना करके आप लोगों के लिए, ठीक है, अपलोड कर सकें। धन्यवाद। हमारा पूर्ण वीडियो देखने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।